सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पराठे अचार और दही या चटनी के साथ मिल जाए तो क्या ही कहना। खाना और नाश्ता दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैं आप सभी के लिए गोभी और टमाटर का पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर इस तरह से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बैलून की तरह फूले फूले बनेंगे। अगर आपने अभी तक पराठे नहीं बनाए हैं गोभी के तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नंदनी कुकिंग लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम गोभी ले लिया है। इसे हमने तोड़ लिया था डंठल से और इसे हमने अच्छे से धो लिया और चेक भी कर लिया कीड़ा वगैरह। तो इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। हमें मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। बारीक वाले से ग्रेट करेंगे तो बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगा। तो इस डंठल को हमें निकाल देना है और फूल को ही हमें लेना है। तो यहाँ पर हमें स्वाद अनुसार नमक ले लेना है और अच्छे से हमें मिला देना है। मिला के हमें इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक के लिए हमें छोड़ देना है, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो होगा गोभी का वो सारा पानी निकल जाएगा और पराठे बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। तो चलिए इधर हम आटा गूंथने की तैयारी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार लिया है और यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिया है। एकदम पका हुआ टमाटर हमें लेना है, जो एकदम रेड वाले होते हैं ना, हमें उसी तरह का टमाटर लेना है। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां ले ली और बारीक पेस्ट एकदम बना लिया है। इधर हमने कटौती में गेहूं का आटा ले लिया है और टमाटर का पेस्ट जो प्यूरी था हमें आटा पे डाल देना है। और यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके हमने लिया है। थोड़ी सी हमने कलौंजी ले ली है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे सफेद तिल ले लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब पानी का जरूरत होगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को गूंथ लेंगे। तो आटा हमें ज्यादा कड़क नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। तो आटा हमने लगा लिया। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे देंगे आटे को। तो आप जब भी पराठे कोई बनाए तो आटे को रेस्ट पे जरूर रखें। तो इसके साथ खाने के लिए चलिए हम चटनी की तैयारी कर ले रहे हैं। तो यहाँ हमने मिक्सर जार लिया है और हमने यहाँ पे धनिया पत्ता को काट लिया है और एक हमने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। तो इसके साथ धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्ची ले लिया है और 8 से 10 हमने यहाँ पे लहसुन की कलियां ले ली। 1 चम्मच हमने यहाँ पे पानी डाल लिया है। अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसे मैं कटोरी में निकाल ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है चटनी का। चटनी को हम साइड में रख दे रहे हैं। अब हम गोभी चेक कर लेते हैं। तो गोभी पानी छोड़ दिया है। इसे हम हाथों से अच्छे से निचोड़ लेंगे। एकदम दबा दबा के हमें इसका पानी निकाल लेना है। गोभी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो कपड़े पे भी डाल के, सूती कपड़े पे आप इसे इसका पानी निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इतना सारा पानी निकला हमारा गोभी से। तो गोभी हमारा एकदम ड्राई हो चुका है। चलिए अब इसे हम भूनते हैं। एकदम आसान तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गोभी के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। पैन में इधर हमने सरसों का तेल ले लिया है 1 चम्मच। आधा चम्मच हमने सरसों लिया है। आधा चम्मच हमने साबुत जीरा ले लिया है। इन सभी को मैं अच्छे से चटकने देना है। अब हम यहाँ पर 3 से 4 हमने हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया था। तो मिर्ची डाल के हमें 1 सेकंड के लिए सौटे कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 प्याज लिया है। प्याज को भी हमने बारीक कट कर लिया था। प्याज को हमें भून लेना है। ज्यादा हमें नहीं भूनना है, बस हमें हल्का ही ट्रांसपेरेंट करना है। तो थोड़ी सी हमने हल्दी ले ली, चुटकी भर ही हमने हल्दी लिया है और चुटकी भर हमने गुलकी पाउडर लिया है। थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है। आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है और आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ गोभी डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम में भून लेना है। तो फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखें। गोभी हमारी एकदम भून चुकी है। ऊपर से हम हरा धनिया छिड़क दे रहे हैं। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। इसे हम अच्छे से चला देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे जो मिश्रण है ये ठंडे हो जाए। बहुत ज्यादा भी गर्म है, इसे हमें ठंडे कर देना है। ठंडा में ही हमें भरना है, गर्म में इसे ना भरे। गर्म में भरने से ये फट सकते हैं। इधर हम आटा चेक कर ले रहे हैं। आटा हमारा एकदम अच्छी तरीके से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट है। तो इसका हमें एक लोई तोड़ लेना है। लोई हमें रोटी बनाते हैं उससे हमें बड़ी ही लोई लेनी है। तो इसे हम अच्छे से हाथों पे गोल कर लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ सूखा आटा डाल के बीच में हमें कुआं जैसा बना लेना है। तो यहाँ पर अब हम स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग ज्यादा ना भरें, जितना आप इसमें भर सकते हैं उतना ही भरे, एक्स्ट्रा इसमें ना भरे। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। ये जो खाने वाला चम्मच होता है उसी चम्मच से हमने 1 चम्मच लिया है और उंगलियों के चारों साइड से इसे हमें बंद कर देना अच्छे से। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा में से डाल दिया है। अब हमें दूसरा लोई को भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो इसमें भी हमें स्टफिंग ज्यादा नहीं भरना। बस इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि स्टफिंग ज्यादा ना भरे। जिस हिसाब से आपने लोई तोड़ा है उसी हिसाब से आप इसमें स्टफिंग भरे। तो यहाँ पर दूसरा लोई मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है। तो चारों साइड से इसे भी हमें अच्छे तरीके से बंद कर देना है। सारे आटे में हमें इसी तरह से भर लेना है। तो इधर हम बेल ले रहे हैं अब इसको। अभी हम हाथों से इसे बेल ले रहे हैं।
बेलन का इस्तेमाल हमने भी नहीं किया, तो आधा हमने इसे ही बेल लिया है। आधा को हम बेलन से बेल ले रहे हैं। हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, हमें ज्यादा दबाव डाल के नहीं बेलना है। तभी हमने आधा ही बेला है। ऊपर से हमने यहाँ पे थोड़ी सी हमने अजवाइन ले ली है, थोड़ी सी हमने सफेद तिल और थोड़ी सी हमने यहाँ पे कलौंजी ले ली है। उसके बाद में इसे बेलन से बेल लेना है, जिससे कि ये जो कलौंजी वो आटे में अच्छे से चिपक जाए। तो दोनों साइड से हमने इसे बेल लिया है। आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने अच्छे तरीके से बेल गए हैं, कहीं से भी ये फटे नहीं है। इधर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा पर हमने पराठा डाल दिया है। तो दूसरा पराठा को भी मैं इसी तरह से बेल लेंगे। ऊपर से कलौंजी और सफेद तिल डाल देने से टेस्ट भी अच्छा आता है इसका, और देखने में भी ये काफी खूबसूरत दिखते हैं। क्योंकि हमने गोभी और टमाटर का पराठा बना रहे हैं, तो दूसरा पराठा को भी हमें इसी तरह से बेल लेना है। हल्के हाथों से ही बेलना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना है पराठे में। तो इसका इम्पोर्टेंट टिप्स यही है दोस्तों कि आप जब भी पराठा बनाए तो आटे को सॉफ्ट लगाएं, और जो आपने मूली पराठा या गोभी पराठा बना रहे हैं तो उसका पानी आप अच्छे तरीके से निचोड़ लें। कोई पानी वगैरह मिश्रण में नहीं होना चाहिए। और स्टफिंग आप मात्रा में ही भरे, जिस अनुसार आपने लोई तोड़ा है उसी अनुसार आप इसमें मिश्रण भरे, तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले बनेंगे। तो पहला पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। दूसरा पराठा को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो यकीन मानिए एक भी पराठे आपके फटेंगे नहीं, सारे पराठे आपके एकदम फूले फूले बनेंगे। दूसरा पराठा को भी हमने इसी तरह से सेक लिया है। यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसे घी या बटर में भी सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों दूसरा पराठा भी हमारा एकदम बैलून की तरह फूल चुका है, जरा सा भी कहीं पे हमारे पराठे फटे नहीं है। तो सारा पराठा को हमने बना लिया है, इतने सारे पराठे हमारे हुए हैं। तो टमाटर का पराठा हमने बना लिया है दोस्तों। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए टेस्टी इतने ज्यादा लगेंगे कि आपके घर वाले एकदम खुश हो जाएंगे और तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये इतने ज्यादा टेस्टी खाने में लगते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे सर्व कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दही लिया है, धनिया की चटनी और आम का अचार के साथ हमने इसे सर्व किया है। ये पराठे एकदम रुई के जैसे सॉफ्ट बने हैं, जबकि हमने इसमें मोयन भी नहीं डाला है दोस्तों, आपने देखा। तो आप लोग को रेसिपी कैसा लगा दोस्तों जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। रेसिपी जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो उसके से शेयर जरूर करें और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें दोस्तों।